हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत मुख्तसर अमल जो हर मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा कर सकता है कि इंसान परेशान हाल ना रहे, खुशहाल हो जाए। और इंसान की खुशी होती है जब उसके पास उसकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हों। अगर इंसान के पास मईशत कमज़ोर है, माशी तौर पे कमज़ोर है, उसके घर में खाने को नहीं है, उसके घर में गुर्बत है, उसके पास पहनने के लिए नहीं है, उसको बच्चों को स्कूल में फीस देने के पैसे नहीं हैं, तो अब वो आदमी कभी खुशहाल नहीं हो सकता, हमेशा बूढ़ा नजर आएगा। तंगदस्ती बुढ़ापे की तरफ ले जाती है, यहां तक कि कुफर की तरफ भी ले जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक नाम इतना जामे है कि अल्लाह के सिफाती नाम 7000 से जायद हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसमें इतनी तासीर अल्लाह ने रखी है कि वो रिज़्क़ को खींचता है। इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के 7000 से जायद नाम हैं। 99 नाम तो कुरान हकीम में जो लिखे होते हैं, लेकिन अल्लाह के इतने नाम हैं जो सिफाती हैं कि उसको बाज ने नकल फरमाया। इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने 1000 तो लिखे और दीगर ने भी इस तरह, लेकिन 7000 तक तादाद लिखी है। अल्लाह को जिस नाम से भी पुकारेंगे अल्लाह इंसान की सुनता है। जाती नाम अल्लाह का अल्लाह है और सिफाती नाम अल्लाह के बेशुमार हैं। अल्लाह का एक सिफाती नाम है वहाब, और ये देने वाला, अता करने वाला। ये अल्लाह की इतनी बड़ी सिफ्त है कि कायनात के अंदर एक जात है जो सबको देती है और सबकी दाता है। बाकी सारी मखलूक हैं, बाकी सारे लेने वाले हैं, एक देने वाला है। अल्लाह ने खुद कुरान हकीम में फरमाया, अंतुमुल फुकरा वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा। अल्लाह ने खुद फरमाया वल्लाहुल गनी, अल्लाह बेनियाज जात है, गनी जात है, उसे किसी से लेने की जरूरत ही नहीं, वो तो गनी है, वो देता है सबको। व अंतुमुल फुकरा, अंतुम से मुराद हर इंसान है, हर बशर है, हर मखलूक है, चाहे नबी हैं, चाहे वली हैं, चाहे जिन हैं, चाहे इंस हैं, चाहे फरिश्ते हैं, चाहे जमादात, हैवानात, दरिंदे, खजिंदे, परिंदे, दुनिया की कोई मखलूक भी है, वो सारे अंतुम में शामिल हैं। अल्लाह ने फरमाया, ए इंसानों, तुम सारी मखलूकात फकीर हो, मांगने वाले हो, और एक जात है जो देने वाली है। अब वो जात कौन सी है? हबली मिल्लदुन का रहमा, जिसकी नाम लेकर हजरत जकरिया ने अल्लाह से सवाल किया। वहाबली, अल्लाह का नाम है वहाब। ये इतना पुरतासीर नाम है कि जो आदमी 40 दिन इसको इस तरीका से पढ़ ले, उसके घर में फाका नहीं रहेगा, गुर्बत नहीं रहेगी, नौकरी छूटी हुई या नौकरी मिल जाएगी, दुकान नहीं चल रही चलना शुरू हो जाएगी, अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा वो चलना शुरू हो जाएगा, आपको कोई असबाब नहीं है पैसे के, अल्लाह अता फरमा देगा। इतनी पुरतासीर सिफाती नाम अल्लाह का, और हम उससे महरूम। मुझे याद है 1995 में, 1995 में मुझे इसका चिल्ला कटवाया गया था, और मैंने उस दिन से आज तक कभी अल्लाह का करम है तंगदस्ती नहीं देखी, कभी फाका नहीं देखा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल जो है परेशान हो गया हूं मोहताजी की तरफ। अल्लाह ने इतना दिया कि गैब से अल्लाह अता फरमाते हैं। एक बुजुर्ग ने मुझे कहा, चिल्ला काटें इसका। मैंने कहा इसका क्या होगा? कहा ये इतना पुरतासीर है कि ये अल्लाह का नाम वहाब जो है, ये रिज़्क़ को, मकनतीस लोहे को खींचता है, ये रिज़्क़ को खींचता है। लेकिन पढ़ने वाले को
ذرا ذہن کو حاضر رکھ کے پڑھنا چاہیے۔ ایک تو اپنی عقیدے کی اصلاح کرے، سوچ کی اصلاح کرے، نماز کا اہتمام کرے، اور پھر یہ نیت کرے کہ میں اب اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، سر نہیں جھکاؤں گا، میرا رب ہے دینے والا، بس میں اللہ ہی سے مانگوں گا۔ چونکہ قرآن کہتا ہے وہاب اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اب آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھنی ہے کسی بھی وقت، رات میں یا دن میں، مکروہ ٹائم نہ ہو، فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد آپ یا وہاب کو 1000 مرتبہ پڑھیں۔ 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد خشوع کے ساتھ دعا کریں اللہ سے، اے اللہ تو دینے والا ہے، سب کو دیتا ہے، مجھے بھی عطا فرما، خوشحال فرما۔ اور آپ یہ 40 دن پڑھیں، خواتین کے خاص دن بعد میں پورے کر سکتی ہیں، 40 دن یہ آپ پڑھیں، آپ دیکھیے گا اتنا رزق اللہ عطا فرمائے گا کہ آپ کو اللہ کی صفت وہاب کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ وہ نام ہے جو رزق کو انسان کے قریب کر دیتا ہے۔ ابھی رزق پاس آ کے انسان سے دور ہو جاتا ہے، لیکن یہ انسان کے سامنے لے آتا ہے، انسان کے پاس لے آتا ہے اور انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ مجھے اجازت اس وقت ملی تھی آج سے 26 سال پہلے، اور آج میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ سب کے گھروں میں اللہ فقر و فاقہ ختم فرما کے خوشحالی لائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔